सुनो तराने नए पुराने। इबादत ने गजल गाई, मोहब्बत का गीत महका, गूंजता है भक्ति संगीत महका महका। सारे सारे मरे मा पा मा पा धा पा धा नि सा धा। भक्ति संगीत। दिल से उठकर जब कोई दुआ किसी गीत की उंगली थामे रब के दरवाजे पर दस्तक देती है तो यकीनन दरवाजा खुल जाता है। रब को सामने पाकर रूह में उजाले महकने लगते हैं और दिल की दुनिया में गूंजते हैं इबादत के तराने। मिट्टी के खिलौने हैं, बनाए या मिटा दे। मिट्टी के खिलौने हैं, बनाए या मिटा दे। मर्जी है मदारी की, नचाए कि सुला दे। मिट्टी के खिलौने हैं। करता है खुदा जो भी बजा होता है रोशन। करता है खुदा जो भी बजा होता है रोशन। ना तर्क में पड़ ए दिल, फकत सर को झुका दे। ना तर्क में पड़ ए दिल, फकत सर को झुका दे। मिट्टी के खिलौने हैं, बनाए या मिटा दे। मर्जी है मदारी की, नचाए कि सुला दे। खुदा की मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो जज्बात सावन के बादलों की तरह उमड़ने लगते हैं। जब कोई शायर या गीतकार दिल के जज्बात को कलम में भर कर उसे शब्दों की जुबान दे देता है तो दिल कहता है कि हाँ, यही तो मैं भी कहना चाहती थी। मिशन के जाने माने शायर गीतकार रोशन दहलवी जी की गजलें जब भी हम सुनते हैं तो अक्सर यही ख्याल आता है, हर शेर मेरी इबादत की जुबान है। हर शेर मेरी इबादत की जुबान है, हर गजल मेरे ही दिल की कहानी है। आप सबका भी दिल यही कहता होगा ना? और सोचते होंगे कि कब से रोशन जी ने लिखना शुरू किया होगा, किसने उन्हें प्रेरणा दी होगी, किस तरह से ख्यालों को शब्दों में पिरोया होगा, है ना? तो आज इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आदरणीय महात्मा रोशन दहलवी जी खुद ही मौजूद हैं। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया जी, धन्यकार जी। धन निरंकार जी। यूं तो एक शायर, एक गीतकार के रूप में मिशन का बच्चा बच्चा आपके नाम से वाकिफ है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा एक गुरसिक के रूप में, एक भक्त के रूप में आपको सद्गुरु ने नवाजा है। तो एक भक्त के भक्ति की, इबादत के सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? कुसुम जी, वैसे तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि जहाँ
हम्म, दादा दादी जी, मम्मी डैडी जी सभी ज्ञानवान, इस निरंकार को जानने वाले, और जी। घर में महापुरुषों का आना जाना शुरू से ही रहता था। सत्संग भी नियमित होता था हमारे घर में। तो वो एक भक्ति का वातावरण बचपन से चूंकि मिलता रहा, तो फिर वो मन में भाव ही भक्ति वाले ही उठते थे। तो शुरू से दादाजी का भक्ति भाव था, ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाते थे। तो बाबा बूटा सिंह जी और शहनशाह जी वहाँ सैर कर रहे थे। तो दादाजी ने डैडी जी को बोला कि आओ, संत महात्मा हैं तो नमस्कार करेंगे। तो जब नमस्कार की तो वहीं बाबा बूटा सिंह जी ने शहनशाह जी को बोला कि इनको ज्ञान दे दो। अच्छा। तो वहीं खड़े खड़े ही शहनशाह जी ने, डैडी जी बताते थे दास के, कि दादाजी को ज्ञान दिया जी। तो फिर उसके बाद पार्टीशन जब हुआ हम्म, तो फिर एक जरिया बन गया, जहां हम शादरा में जमील बस्ती एक जगह थी, अच्छा। तो वहां हम रहते थे। वहां पर जी। बसंत बुआ जी हमारे घर के साथ ही थे। हम्म, तो उनका मम्मी जी के साथ बहुत प्रेम हो गया, तो उन्होंने मम्मी जी को पहाड़गंज सत्संग में ले जाना शुरू किया। यानी कि सदगुरु की कृपा से आपको जन्म से ही भक्ति भरा माहौल मिला। लेकिन अगर हम बात करें ज्ञान की, तो ये बख्शिश आपको कब हुई? कुसुम जी, ज्ञान सच पूछें तो चूंकि भक्ति भरा माहौल नियमित सत्संग घरों में होता था, और वो दौर ऐसा था कि उसमें 7 सितारे जो हमारे मिशन के बहुत महान शख्सियत हुई हैं, उनमें से कोई ना कोई महापुरुष एक सप्ताह में जरूर हमारे घर में आते थे। अच्छा। चाहे वो कभी प्रधान लाभ सिंह जी ने आ जाना, कभी बाबू महादेव सिंह जी ने आ जाना, कभी डॉक्टर देसराज जी ने, कभी आदरणीय सेक्रेटरी राम सरन जी ने आ जाना, कभी भगत कबीर जी ने आ जाना। तो कोई ना कोई अवश्य हफ्ते में, कभी भी ऐसा मुझे याद नहीं है कि इनमें से कोई महात्मा ना आया हो। तो वो फिर आते थे, और उस समय हम तो बड़े छोटे बच्चे होते थे, तो किसी को भी ज्ञान देते थे तो हम साथ में बैठ जाते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन जहां तक याद आता है, लगभग 7-8 बरस की आयु थी जब थोड़ा सा जिसको ये कह सकते हो कि मन ने पकड़ना शुरू किया ज्ञान को। तो उस समय फिर प्रधान लाभ सिंह जी एक बार बैठे थे, तो मैं उनके सामने बैठा, और 2-3 ही शायद साथ में और रूहें थी।
लेने के बाद वो कौन सा वक्त था जब आपको गीत संगीत में दिलचस्पी शुरू हुई? गीत का देखो ऐसे है कि मुझे खुद तो चूंकि बचपन की आयु थी इतना याद नहीं, लेकिन मुझे मम्मी जी बताते हैं कि जब तू 3 बरस का था, अच्छा, हाँ 3 जी, बरस। हाँ, तो संगत में पहली बार तेरा नाम बोला और तूने गजल गाई थी। गजल गाई थी? हाँ, तो मैं एक्चुअली संगीत तो मेरे ऐसे लगता था मुझे जैसे मेरे रोम रोम में है। मैं बचपन से गीत संगीत सुनने का बहुत शौकीन था मुझे, और गानों की धुनें जो थी वो मेरे ऐसे अंदर उतर जाती थी। जब भी फिल्मी गानों का ही दौर था जी, लेकिन उसमें से भी बड़े सिलेक्टेड सी जो धुनें होती थी वो मुझे बड़ी पसंद आती थी। तो मम्मी जी मुझे याद कराते हैं कि 3 बरस की उम्र में मैं संगत में पहली गजल गाई थी। अच्छा। हाँ, बाबूजी बनवारी गीतकार जी, ये बड़े महान गीतकार मिशन के। एक गजल इनकी थी, बन के इंसान जो इंसानों से ना प्यार करे, जामा ये इंसान को रुसवा सरे बाजार करे। ये सबसे पहली वो गजल थी जो मैंने बचपन से गानी शुरू की। आपने बचपन में ये गजल गाई? हाँ, मुझे मम्मी जी याद कराते हैं, लेकिन बाद में भी मुझे जब होशोवास में अच्छी तरह याद है, मैं 5-6 बरस का था, तो जब भी संगत में नाम आता था तो ये मेरी फेवरेट गजल थी, मैं बहुत गाता था। कमाल की बात है, 5-6 बरस की उम्र में और गज़लें पसंद आना। जबकि आमतौर पर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ऐसी संजीदा गज़लों की समझ कहाँ, उन्हें तो जो बहुत आसानी से गाया जा सके वो पसंद आता है। और बचपन में ही इतनी संजीदगी आपके अंदर। एक्चुअली क्या है कि ये ना मम्मी डैडी जी का मतलब उनकी बहुत बड़ी मेरे ऊपर हाँ आशीर्वाद है कि मम्मी जी भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। हाँ, और डैडी जी भी हमारे बहुत अच्छा गाते थे। ये रंकार से ही ना उनकी दोनों की आवाज़ें बड़ी कमाल की थीं। और यहाँ तक था कि मम्मी जी तो जब भी कभी संडे की संगत में जाते थे तो बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी विराजमान होते थे, तो मम्मी जी को देखते ही राजमाता जी कहते थे कि कमला जी आए, इनका गीत करा दो। तो संगीत भी आपको विरासत में मिला? विरासत में मिला है ये आशीर्वाद ही। तो इसके बाद लिखना कब से शुरू किया? कब से ये गीत और शायरी उतरने लगे आपके जहन में? अब एक्चुअली लिखने का जो सिलसिला है, ये आप सच पूछें तो ऐसे है, वैसे ये भी इनहेरिटेड है, क्योंकि मेरे नानी जी भी शायरा थे। अच्छा, नानी जी? हाँ, नानी जी बैठे बैठे शेर बना दिया करते थे। तो डैडी जी को भी शायरी का बड़ा शौक था, मम्मी जी को, क्योंकि परिवार में मामा जी भी शायर थे, नानी भी थी, मम्मी डैडी पर भी उसका बड़ा प्रभाव था। तो शायद वो मेरे अंदर वो वही खून में वो चीज़ बख्शिश के रूप में आ गई। तो दरअसल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी लिखूंगा। ये लगभग मैं 15 बरस या 16 बरस का था। ऐसे होता था, संगत में महापुरुष अक्सर गाते थे तो उनके गीत हम सुन करके और नोट कर लेते थे। तो एक बार ऐसे ही कोई महात्मा किसी धुन पर गीत गा रहे थे और वो धुन मेरी भी बड़ी पसंदीदा थी जी। तो जैसे ही समाप्ति हुई सत्संग की तो मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा, महापुरुषों ये गीत मुझे लिखवा दो। तो मैंने नोट किया लेकिन कुछ रह गया है। तो उन महापुरुषों ने थोड़ा सा गुस्से में मुझे कहा कि अभी तो आज मैंने पहली बार गाया, चलो कोई नहीं, लिखो आप। अच्छा। तो वो उन्होंने लिखवा दिया, लेकिन मेरे मन में ये आया कि अब मैं बार बार इन महापुरुषों से ऐसे कौन कौन सा गीत मांगूंगा, क्योंकि कई धुनें माइंड में थी कि इस पर गीत नहीं है, इस पर नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे मन में अरदास की कि निरंकार तू कृपा करके गीत कोई उतरा करें। तो दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो कमाल ही निरंकार ने ऐसे किया कि मैं सत्संग भवन के हाल में नीचे बैठा और जो जो धुन पर मैं गीत की इंतजार करता रहता था कि 6 महीने साल में एक बार पुस्तक छपती थी, लगातार 5-6 गीत उतरे मुझे। 5-6 गीत लगातार आगे। मैं खुद हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई डिक्टेट करता है और सामने बैठा हुआ डिक्टेशन लिखता है। हाँ। तो मैं बस नोट ही कर रहा था, निरंकार ही मुझे भेज रहा था। और उसके बाद ये सिलसिला फिर ऐसे हुआ कि लगभग 8-10 दिन में मेरी पूरी डायरी भर गई और 60-70 गीत। मतलब आपने 15-16 साल की उम्र में हाँ इतने सारे गीत लिख लिए? हाँ जी, इतने गीत आ गए। कमाल। और उसके बाद भी मैं बड़ा शर्माता था संगत में अपने गीत लिखे हुए गाने में कि पता नहीं ये शब्द किसी को पसंद आएंगे कि नहीं, तुकबंदियां हैं। तो बाल मन था ना? बाल मन था। तो फिर एक दिन वो डायरी मेरी मम्मी जी के हाथ लग गई। अच्छा। तो मम्मी जी कहने लगे, ये गीत किसने लिखे हैं?
तो मैं फिर भी आनाकानी करने लगा, तो उन्होंने कहा तेरी हैंड राइटिंग लग रही है। तो मैंने कहा हाँ जी, लिखे तो मैंने ही हैं, लेकिन ये तो ऐसे तुकबंदियाँ हैं, तो संगत में क्या गाने लायक थोड़ी हैं। तो मम्मी जी कहने लगे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं, गुरु की महिमा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो आज संगत होगी ना, तो आपने अपना लिखा हुआ गीत सुनाना है जी। तो इस तरह से फिर वो दौर शुरू हुआ अपने गीतों का। तो चलिए सुन लेते हैं आप ही का एक कलाम। उल्फत को जीतना था, नफरत को हारना था। उल्फत को जीतना था, नफरत को हारना था। यूं वक्त जिंदगी का हमने गुजारना था। उल्फत को जीतना था। तुमने ये हाथ सर पे रखा नहीं था यूं ही। तुमने ये हाथ सर पे रखा नहीं था यूं ही। शायद नशा अना का, शायद नशा अना का सर से उतारना था। सर से उतारना था। उल्फत को जीतना था, नफरत को हारना था। उल्फत को जीतना था, नफरत को हारना था। उल्फत को जीतना था। रोशन जी, आपको याद है आपने सद्गुरु के सामने पहला गीत कब और कौन सा गाया? हाँ, वो गीत एक ऐसे हुआ, फिर उन दिनों में ना एक प्रोग्राम हमें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का मिल गया, और उस प्रोग्राम से पहले मैंने एक गीत लिखा था, और पहली बार बाबा गुरबचन सिंह जी की हुजूरी में शास्त्री जी ने मेरा नाम अनाउंस किया। और मुझे आज भी याद है कि मैंने सेवा दल की वर्दी पहनी हुई थी, और जब मैं वो गीत कागज पर पढ़ के गा रहा था और बाबा जी अचानक मेरी तरफ देखने लगे, तो मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, टांगें कांप रही थी, बहुत ज्यादा कांप रहे थे जी। और पसीने आ रहे थे मेरे को गाते हुए। क्या बोल थे, आपको कुछ याद है? कि मिले हम सबके जीवन को ये सेवा, ये सिमरन, ये सत्संग हर पल। तो ये शब्द थे उस गीत के। वाह, इस तरह से गीतों का सिलसिला शुरू हुआ है ना। और फिर गीतों के बाद अगर हम बात गजलों की करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई? गजलों का हकीकत में ऐसे हुआ कि अब ये पोइट्री भी मुझे आज तक यही जो मैंने समझा है कि ये निरंकार ही लिखवाता है। जी बिल्कुल। दूसरा, गजलों का जो दौर शुरू हुआ वो ऐसे हुआ कि उन दिनों में हमारा जो निरंकारी कॉलोनी में स्कूल है वहाँ पर सत्संग हुआ करता था। अच्छा। तो वो सत्संग करने के बाद संडे को हम जब वापस घरों की तरफ जाते थे तो हमारे पास कोई साधन तो होता नहीं था, तो हम बस स्टैंड था वहाँ आकर खड़े होते थे, कोई बस मिलती थी तो आगे हम घर की तरफ निकलते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, बनवारी गीतकार जी जो कि एक बहुत महान एक शायर हुए मिशन के, मैं उनका बहुत अदब करता हूँ,
तो वो वहां से साइकिल पर निकल रहे थे। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने साइकिल रोकी और मुझे आवाज दी कि इधर आ जाओ रोशन, तो यहाँ कैसे खड़े हो? तो मैंने बताया कि घर जा रहा हूँ। कहने लगे रास्ते में कहीं आपको मैं साइकिल पर ड्रॉप कर सकता हूँ? अच्छा। तो मैंने कहा रेड लाइट चौक बोलते थे हम रेड फोर्ट चौक को, अच्छा। वहां से हमें कोई ना कोई बस या ऑटो मिल जाता था शादरा के लिए। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, बैठ जाओ आगे। तो मैं बैठ गया। तो वो उन्होंने साइकिल चलानी शुरू की और उन्होंने मेरे कान में फूंक मारनी शुरू की कि रोशन गजलें लिखा कर, गजलें। क्या बात है। तो ये उनकी देन है, हकीकत बता रहा हूँ आपको, कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया गजलों के लिए। तो मैंने उनको कहा कि बनवारी जी कैसे लिखनी है गजलें, मुझे तो गीत लिखना भी नहीं आता है। कहने लगे नहीं, तुम गजलें लिखा करो, गजलों में भाव होता है। हाँ। गीत भी अच्छे हैं लेकिन गजलों में जो गहराई होती है, एक शेर में ही इतनी गहराई होती है कई बार कि वो 4 गीतों में नहीं आ पाती। सच। तो उसके बाद फिर अचानक एक दिन मुझे याद है कि मेरी पहली गजल मुझे जो उतरी वो थी, आप यूं मुझ पे मेहरबान हुए जाते हैं, मेरे सब मरहले आसान हुए जाते हैं। सच, बहुत कमाल की गजल है ये। आइए सुन लेते हैं यही गजल। आदरणीय महात्मा रोशन दहलवी जी से और साझा कर रहे हैं उनके गज़लों की, उनके गीतों की बातें। रोशन जी, फिर कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और गज़लों में रवानी कब कहाँ से आई, वो कौन सा दौर था? दौर तो वही था कुसुम जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का दौर था जी। और ये लगभग 76-77 का दौर था जी। तो उसके बाद फिर गज़लें ही ऐसे लगा जैसे कि गज़लों में ही बहुत पोइट्री है और बहुत जान है, गहराई है। फिर वो ही थॉट आने शुरू हो गए नंकार से, और वो लिखते लिखते फिर क्या हुआ कि हम बिजनेस करते थे, दिल्ली से बाहर जाते थे। तो वो जो बिजनेस टूर होता था उसमें जैसे ट्रेन में मैं जा रहा हूँ तो ट्रेन में क्या करता था मैं कि वो अपना ऊपर की बर्थ लेकर के उसमें मैं लेट जाता था और वहाँ भी मुझे थॉट आने शुरू होते थे। और वो अपने बिजनेस के टूर में मैंने बहुत सी नज़में लिखी हैं, बड़ी गज़लें लिखी। अच्छा, तो कोई आपके शब्दों में, आपकी आवाज़ में हो जाए? अच्छा जी, ठीक है। वो एक नज़्म जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब थी, क्योंकि वो 1980 का दौर था। 24 अप्रैल 1980 के बाद वो थॉट मुझे ट्रेन में ही मैं लेटे हुए ही लिख रहा था। तो वो थी, मैं आपको थोड़ा गा कर सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल। रौंद देना गुलों को है मुमकिन, मगर बुए गुल को दबाना तो मुमकिन नहीं। जिस्म पर लाख पहरे बिठा दे कोई, दिल पे पहरे बिठाना तो मुमकिन नहीं। रौंद देना गुलों को है मुमकिन, मगर। बहुत खूब,
तो ये वो दर्द था 1980 के दौर का, जो कहीं ना कहीं नज्म के रूप में उतरा, है ना। उसके बाद बाबा हरदेव सिंह जी का जब दौर आया तो किस तरह के ख्याल गज़लों में उतर कर आए? बाबा हरदेव सिंह जी के दौर में शुरुआत में सबसे पहले वो ख्याल आया कि हमेशा दूसरों को रोशनी दिया करते, चिराग अपने लिए तो नहीं जला करते। कमाल की गज़ल है ये भी जी। तो ये फिर इस तरह सिलसिला गज़लों का चलता रहा और फिर उसी दौर में एक और गज़ल आई थी, है वक्त बहुत थोड़ा अरमान ज़्यादा है। दिल एक लुभाने को सामान ज़्यादा है। आइए सुनते हैं यही गज़ल। है वक्त बहुत थोड़ा अरमान ज़्यादा है वक्त बहुत थोड़ा अरमान ज़्यादा है। दिल एक लुभाने को, दिल एक लुभाने को सामान ज़्यादा है वक्त बहुत थोड़ा अरमान ज़्यादा है। दिल एक लुभाने को, दिल एक लुभाने को सामान ज़्यादा है वक्त बहुत थोड़ा अरमान ज़्यादा है। सोच के कश्ती से बाहर ना निकल जाना, ये सोच के कश्ती से बाहर ना निकल जाना। माझी तो अकेला है, माझी तो अकेला है, तूफान ज़्यादा है। रोशन जी, बाबा हरदेव सिंह जी के साथ की गई वो कल्याण यात्राएं, वो उनकी पावन छत्र छाया में बिताए गए मीठे पल, उस दौर में तो कितने खूबसूरत खूबसूरत ख्याल आए होंगे, है ना। बाबा हरदेव सिंह जी के समय में फिर महाराज ने बड़ी कृपा की कि दास को बहुत लगभग 25-26 साल बाबा जी के साथ ना केवल इंडिया में बल्कि दूर देशों की भी कल्याण यात्राएं करने के अवसर देते रहे बाबा जी। और उस टूर में भी बाबा जी फिर अक्सर क्या होता था, जब इंडिया के टूर होते थे तो उसमें मंच संचालन की सेवा मेरी अक्सर होती थी। कई बार वो मंच संचालन के एंड में जैसे प्रोग्राम लंबा हो गया तो फिर किसी और को कहकर बाबा जी दास से गज़ल सुनाने के लिए आदेश करते थे जी। तो इस तरह भी होता रहा। ये गज़ल उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। हमेशा दूसरों को रोशनी दिया करते, चिराग अपने लिए तो नहीं जला करते। और एक गज़ल बाबा जी बहुत सुनते थे, ए काश यूं ज़मीं पर रहें मिल के लोग सारे, जैसे कि आसमां पर रहते हैं चांद तारे। है काश यूं ज़मीं पर, है काश यूं ज़मीं पर रहे मिल के लोग सारे, जैसे कि आसमां पर, जैसे कि आसमां पर, जैसे कि आसमां पर रहते हैं चांद तारे, जैसे कि आसमां पर रहते हैं चांद तारे। ऐ काश यूं ज़मीं पर रहे मिल के लोग सारे, जैसे कि आसमां
रहते हैं चांद तारे, रहते हैं चांद तारे, रहे मिल के लोग सारे। मिलजुल के कर रहे तो सबका ही फायदा है। मिलजुल के कर रहे तो सबका ही फायदा है। मिलने में बरकतें हैं, कुदरत का कायदा है। मिलके नहीं जो उनके, मिलते नहीं जो उनके, मिलते नहीं जो उनके, मिलते नहीं जो उनके, मुश्किल हुए गुजारे। ऐ काश यूं ज़मीं पर रहे मिल के लोग सारे। रोशन जी, मैंने सुना है आपने अपनी शादी के दौरान भी गजल लिखी। ये आपको खबर कहाँ से आ गई? जी, ऐसे था कि दास की शादी हुई 1985 में, अच्छा, तो आदत के मुताबिक फिर वो ख्याल आ गया तो मैंने गज़ल ही अपनी शादी पर लिख ली। आप सुनने वालों से शेयर करें, वो कौन सी गजल थी? जी जी, वो गज़ल ऐसी थी कि कीजिए इतनी इनायत, कीजिए इतना करम, जिंदगी की राह गुजर पर डगमगाए ना कदम। बहुत खूब। पहुंचना मंजिल पे राहबर के बिना मुमकिन नहीं, है राह भी बिल्कुल नई और राही भी अनजान हम। वाह। और एक शेर था इसमें कि पार हो जीवन की कश्ती प्यार के पतवार से, आपकी तालीम ये हो याद हमको दम बदम। जी। और एक इसका मक्ता था कि तुम भी मेरे हम सफर हो, ये भी है हमदम मेरी, तू भी ना बिछड़े सनम और ये भी ना बिछड़े सनम। कमाल का शेर है ये तो, बिल्कुल कमाल का। तो उस दिन आपने इसको गाई भी थी? हाँ जी, हाँ जी, ये गजल बाबा जी की हुजूरी में गाई थी दास ने। शादी के बाद तो आपकी लेखनी में और भी रवानी आई होगी, निरंकारी से बरकरार रखे। अब अगर हम बात करें आपकी गजलों की संजीदगी की, तो जहाँ तक मैंने सुना है कि गजलें मोहब्बत की ही बात करती हैं, लेकिन आपकी गजलें इंसानियत के प्रति हमें ताकीद भी करती हैं। तो ये ख्याल आते कैसे? कुसुम जी, ऐसे है, मेरे उस्ताद जो थे शायरी के, जनाब पूर्ण प्रकाश साकी जी, जो हमारे मिशन की बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं। हाँ जी। तो मैंने जब लिखना शुरू किया, ख़ास तौर पे गज़लों का दौर, तो मैं उनको दिखाए बिना, जिसको कहते हैं कि तरमीम उनकी करवाए बिना, उनसे इस्लाह लिए बिना मैं वो कभी स्टेज पर गाता नहीं था। अच्छा। हाँ, पहले मैं उनके पास जाता था, उनको दिखाता था, और वो जब उसको पास करते थे एक तरह से कि हाँ ये गज़ल ठीक है, अगर उसमें कुछ रद्दोबदल करनी है, कुछ वो चेंज करना चाहते थे, तो उनका एक अपना अंदाज था समझाने का। मुझे याद आता है कि उन्होंने मेरी कभी किसी गज़ल के किसी शेर पर दाद नहीं दी आज तक। अच्छा। हाँ, एक शेर था जिस पर उन्होंने मुझे दाद दी, सिर्फ एक शेर। कौन सा? वो एक गज़ल थी, हैं अजब ये जिंदगी के रास्ते, कौन ठहरा है किसी के वास्ते। इस गज़ल का एक शेर था, एक फकत तुझको समझने के सिवा क्या है मुश्किल आदमी के वास्ते। अच्छा। इस शेर पर साकी साहब ने पहली बार मुझे दाद दी थी। अजब ये जिंदगी के रास्ते, हैं
अजब ये जिंदगी के रास्ते, कौन ठहरा है किसी के वास्ते, है अजब ये जिंदगी के रास्ते, है अजब ये जिंदगी के रास्ते। तो साकी साहब की मैं बात कर रहा था। उन्होंने मुझे एक बार एक टिप्स के तौर पे एक बात समझाई थी जी। वो कहने लगे कि जो शायर वक्त की नब्ज को नहीं समझ सकता वो शायरी नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ। तो इसलिए जो भी मेरे थॉट्स आए हैं, नज़में हैं, गज़लें हैं, उनको आप देखोगे तो वो उस दौर की दास्तान को बयान कर रहे हैं। दोस्ती मोहताज इज्जत की नहीं, ओ दोस्ती मोहताज इज्जत की नहीं, दिल है लाजिम दोस्ती के वास्ते, दिल है लाजिम दोस्ती के वास्ते, कौन ठहरा है किसी के वास्ते, है जब ये जिंदगी के रास्ते। साकी साहब का जिक्र बार बार आ रहा है आपकी जुबान पर। मैंने सुना है साकी साहब बड़े कमाल के शायर और गुरसिख रहे हैं। उनसे जुड़ी हुई कोई और बात अगर आपको याद हो? कुसुम जी, साकी साहब मेरे उस्ताद भी थे और बहुत गहरे एक भक्त भी थे जी। तो उनसे बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है। एक वाक़या याद आ रहा है मुझे कि एक बार समागम में हम लोग कवि सभा के टेंट में बहुत सारे कवि इकट्ठे होते थे जी, और जो समस्या उस दौर की उस समय की दी जाती थी उस पर सारे अपनी अपनी कविताएं लिख रहे होते थे। कुछ लिख कर ले आते थे, कुछ लिख रहे होते थे जी। तो एक तरफ साकी साहब अपनी कविता लिख रहे थे, एक कोने में बैठ करके मैं भी अपनी कविता बना रहा था जी। तो हुआ क्या कि लगभग 2-2.5 घंटे बीत गए और कई मतलब थॉट ढंग का कोई मुझे भी उतर नहीं रहा था। तो मैं क्या है, कभी ये काटा कभी वो काटा, इस तरह ये चलता रहता था दौर जी। तो उस दिन भी ऐसे हो रहा था, थॉट कोई ढंग का आ नहीं रहा था। तो 2-2.5 घंटे के बाद साकी साहब ने मुझे बुलाया कोने में और बुलाकर कहने लगे, हाँ भाई क्या लिखा है सुना। अच्छा। तो मैं जैसे क्लास टीचर बच्चे से सबक सुनने के लिए कहता तो मैं बड़ा डर गया क्योंकि कोई खास थॉट आ नहीं रहे थे उस दिन और वो उस्ताद भी थे और वो उस्ताद थे मेरे जी। तो मैंने धीरे से कहा, मैं कहा उस्ताद जी कोई खास ख्याल तो आ नहीं रहे। कहने लगे चल सुना तो सही क्या लिखा है। अच्छा। तो मैंने 2-3 शेर जो लिखे थे उस वक्त तक मैंने उनको सुनाए तो उन्होंने ऐसे मतलब मुंह इधर कर लिया। तो उसके बाद मैंने अदब के तौर पे उनके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा उस्ताद जी आप जी कुछ बख्शिश करो, आपने क्या लिखा है जी। तो वो कहने लगे मैं सुनाऊं। तो मैं कहा जी अगर आप कृपा करें। तो कहने लगे अच्छा सुन। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा जी। तो शेर सुनने के बाद मैंने कहा वाह वाह जी। फिर उन्होंने दूसरा शेर पढ़ा तो मैंने कहा वाह उस्ताद जी वाह। तो उन्होंने एकदम अपना ना कागज पीछे किया अच्छा और मेरी तरफ ऐसे गुस्से से देखकर कहने लगे, कहते झूठ बोलता है उस्ताद से, इन शेरों में कोई दम है। कहने लगे यार आज कोई थॉट आ ही नहीं रहा, तुझे भी नहीं आ रहा मुझे भी नहीं आ रहा। एक बात बता, अगर इस समागम में साकी और रोशन स्टेज पर नहीं चढ़ेंगे तो क्या समागम हल्का हो जाएगा? वाह। तो इतना गहरा उनका भाव था। कहने लगे स्टेज पे तब आना चाहिए जब जान हो बात कहने में और गुरु की बात कही जाए। ये कोई मैंने हाजिरियां थोड़ी भरनी है तूने और मैंने, इस बार हम समागम में दोनों नहीं पढ़ेंगे गजल। तो मैंने हाथ जोड़ दिए। तो ये उनकी बहुत बड़ी शिक्षा थी कि हम सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए तो नहीं स्टेज पर आने के कहीं शौकीन हो गए सच में। तो ये इस तरह से साकी साहब एक एक कदम के ऊपर वो इतनी गहराई तक वो पकड़ उनकी थी गुरमत की और वो सिखा देते थे कि संगत में भी अगर आना कोई यानी लालसा ना हो मन के अंदर आके। कमाल के गुरसिख रहे हैं।
तभी तो हम कहते हैं सदगुरु ने एक से एक हीरे मोती जी दिए हैं मिशन को, और वो आज भी उनको हम याद करते हैं। जी और अगर हम बात करें मिशन में आपके सफ़र की, तो इतना लंबा सफ़र रहा है, इतने सारे तजर्बे हैं आपके पास कि भक्ति संगीत के सीमित से समय में हम समेट नहीं सकते। तो अब आखिर में समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो कि इन सभी के केंद्र बिंदु हैं, उनसे हम आशीर्वाद मांगें। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में यही अरदास प्रार्थना है कि आप बख्शिश करते रहें। जिस प्रकार आज तक आप जी ने मिशन की जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी फिलॉसफी है, ये आपकी कृपा से ही वो शब्द उतरते हैं और लिखे जाते हैं। तो जब तक ये ज़िंदगी चल रही है, श्वास चल रहे हैं, यही अरदास है कि आप ऐसे ही, ये आपकी कलम है, आपके भाव हैं, आप ही लिखने वाले हैं, आप ही लिखवाने वाले हैं, कृपा करना